मंजुल मंगल बाज बधावा जय श्री सीताराम। पूछे सिमोदन कहा उठाऊं राज तिलक सुने भाऊर दाऊं। भीख मंथरा नगर बनावा जय हो राजा राम। मंथरा नगर बनावा जय हो राजा राम। मंजुल मंगल बाज बधावा जय श्री राम। सरस्वती मैया सवार हुई। किसी ने बताया कल राम का रात तिलक है तो इसे दाह पैदा हुआ। इसने एक संकल्प लिया, हे राम मैंने तेरे राज्य का रातों ही रात तख्ता न पलट दिया तो मेरा नाम मंथरा नहीं, है ना। और ये गई कहां? सीधे मैया कैकेयी के महल में गई। देखा क्या, गृह का राजधाना जंजाला में कैकेयी व्यस्त है। राजमहल के एक खंभे में खड़ी हो गई, बोली कुछ नहीं ना। काफी देर बाद कैकेयी ने पूछा मंथरा तू कब आई? नहीं बोली। तो कैकेयी माँ ने सोचा जब ये अपने राजमहल से मेरे महल की तरफ आती है तो रास्ते में इसे लक्ष्मण मिल जाते हैं, तो लक्ष्मण मंथरा को चांटे मारते हैं। कैकेयी ने पूछा तुझे मंथरा लक्ष्मण तो नहीं मिले ना, तमाचे मारे हो? तो फिर भी नहीं बोली। रामायण में दो माताएं बड़ी विचित्र हैं। तबहु न बोली चेरी बड़ी पापिल छाड़ई श्वास कार जनु सापिल। बड़े गंभीरता से सुनना। एक होती है माता जी नागिन और एक माँ होती है बिच्छू। नागिन से पूछा गया तू कैसी माँ है? बच्चों को जन्म देती है, खुद खा जाती है। तो नागिन ने कहा मुझे खुशी है मैं भी माँ बनी, लेकिन जब पलट के सोचती हूँ ऐसी संतान को मैंने जन्म दिया जो दूसरे को डसे, काटे, मौत की नींद सुलाए, भाई से भाई छीन ले, पिता से पुत्र छीन ले। ऐसी संतान को रखने के से कोई लाभ नहीं जो समाज के लिए कष्टकारी हो। बिच्छू से पूछा गया तू क्या करती है? बिच्छू ने कहा मैं नागिन नहीं हूँ, लेकिन हमें भी तकलीफ है। ऐसी संतान को जन्म दिया जो दूसरे को डंक मारे, कष्ट दे, रातों की नींद हराम करे। ऐसी संतान को रखने से क्या लाभ जो समाज के लिए कष्टकारी हो। इसलिए मैं अपने बच्चों का मुख तक नहीं देखती। बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो अपने बच्चों को पीठ पर बिठा लेती है। बच्चे अपनी माँ को खाया करते हैं। एक दिन बड़े होके बच्चे चल फिर के देखने लगते हैं। मैं तो कहता हूँ इतने लोगों से दूर हो जाओ, हमेशा सुखी रहोगे। किन किन लोगों से दूर हो जाओ? निर्मोही माता तजो, ऐसी माँ का परित्याग कर दो जिस माँ के दिल में बेटे के लिए ममता न हो, बेटे के लिए करुणा न हो। भूखा प्यासा है कि धूप में है, रो रहा है, उन्हें मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, क्या फायदा है ऐसी माँ का, है ना। तजो कुलक्षण नारी, तजो कुलक्षण नारी, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम, तजो अन्यायी स्वामी, गुरु लालची तजो, तजो चेलाल सेता, पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। बहुत कुछ कहा कैकेयी ने, लेकिन मंथरा नहीं बोली तो कैकेयी को डर लगा।
कुछ हो तो नहीं गया अयोध्या में? तो एकदम बोली मंथरा से, ये बता अयोध्या में कुशल है? तब मंथरा बोली अयोध्या में तो कुशल है, तुम्हारी कुशल गई। कि कहाँ गई? कि फफूंद से गोमती पे बैठ ली, दिल्ली निकल गई। अब कुशल किनकी आई? राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, 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 यही चने से दे ये जुबराजू। नींद बहुत प्रिय सेज पुराई, नींद बहुत प्रिय सेज पुराई, लख्यो न भूप कपट चतुराई। तुमने मोटे मोटे गड्ढे गलीचों पर सो करके अपना जीवन बिगाड़ डाला। देखो कितना मीठा बोल रही है ना? तुम ये नहीं जान पाई इसी अयोध्या के राजमहलों के भीतर मेरी सौत कौशल्या मेरे पीठ के पीछे क्या गुल खिला रही है। पहले तो केकई को लगा ये मेरे परिवार की बंधी बहनी को तितर बितर कर रही है। तब एक क्या फटकार लगाई मंथरा को, सुन मंथरा, चल निकल यहाँ से चांडालिन, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी में आई बनकर चिनगारी है। याद रख, अब की यदि ऐसे बचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस दिन, उस दिन मैं मुंह मांगा दूंगी। तो राम की बुराई कर रही, परिवार की बुराई कर रही। इस जगह एक शिक्षा मैं आप सभी को बहुत सुंदर दूंगा, और खासकर इस शिक्षा पर माताएं ध्यान दें। लोग कहते हैं रामायण में हमें कुछ मिला नहीं। मैंने कहा तुमने कुछ लेने का कभी प्रयास ही नहीं किया। रामायण की आधी चौपाई हमें याद है, और वही मैं आपको सुना रहा हूँ। न पूरी हमने याद की, न आपको याद करने की मैं प्रेरणा दे रहा हूँ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, एक देहरी के भीतर एक छत के नीचे सारा परिवार सुमत के धागे में बंध के चले तो झोपड़ी में भी स्वर्ग है। और जहाँ शीश महलों में, राजमहलों में शाही पनीर बने और उसमें सुमति न हो परिवार में, तो उसमें भी हमें आपको नरक का एहसास हो जाएगा, है ना? मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन आप सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों भाइयों से कर रहा हूँ। झाड़ू की एक सीख अगर मैं आपको दे दूं और आपसे ये कहूं कि सारे घर का कूड़ा करकट निकाल के बाहर फेंक दो, आप फेंक देंगे? ये कहेंगी उसके लिए पूरी झाड़ू हमें दो। सुमत के धागे में जब मैं उसको बांध के झाड़ू लगाऊंगी तब घर का कूड़ा करकट अपने आप बाहर निकलेगा, है ना? हम ये नहीं कहते झगड़ा न करो, हरिश्चंद्र कोई नहीं है, सबके घरे झगड़ा है, घर घर मठिया चूल्हे हैं। हमें बताओ किसके घरे झगड़ा नहीं? तुम्हें क्या लगा था हरिश्चंद्र? हम तुमसे कहो कहा तो साथ में हुए प्यार में रहो, हमारे रूह जड़ा का बरी हो, और तुम्हें हमें सहूर बता रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, किसी के घर का झगड़ा थाना अदालत में जाके निपटता है, और किसी के घर का झगड़ा दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके पूरे परिवार के सदस्य आपस में बैठ के निपट लेते हैं। और यही आप भी करना सीखो, कल्याण है, भला है ना? किसी ने पूछा हम रहे कैसे, तो एक संत ने कहा संतरा देखा? संतरे को हाथ पर रख के घुमाओगे तो कितने चिकने गोल मटोले हैं,
और उसी संतरे का छिलका हटाओ तो अंदर अलग अलग है। ऐसे ना बनो, बनना है तो खरबूजा बनो। खरबूजा हाथ पर रख के घुमाएंगे तो लगेगा ऊपर अलग अलग है, लेकिन जब चक्कू लेके आप उस खरबूजे को छीलेंगी तो पूरा अंदर एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखने में भले ही कोई कहीं रहे, लेकिन अंदर से सब लोग एक होकर के रहो। अपने आप परिवार और घर में जीवन में राम राज जाएगा। संस्कारों का, मर्यादाओं का, आदर्श नीतियों का प्रवेश हमारे जीवन में होगा। आप करके तो देखिए, मान के तो देखिए, कहाँ लोग मानने वाले हैं? कितनी बार मैं आपको समझाऊं, बहुत ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग हमारे जिंदगी के ये स्वीट पॉइजन है, जो धीरे धीरे हमें कुतर रहे, धीरे धीरे हमें खत्म कर रहे है ना। जो आदमी आपके मुंह पर बहुत ज्यादा आपकी बड़ाई करे, समझ लो ये मेरा हितैषी नहीं है ना। बड़ाई की जाती है पीठ के पीछे और बुराई की जाती है मुख पर। हर दोस्त से मिलजुल कर तुम यूं ना गले लगिए, उनमें भी कोई तेरा कातिल भी छिपा होगा। रामायण के 4 काल लोग बैठे हो, भगवान श्री राम को वन भेजने के लिए रामायण के पन्ने खोल के देखना, मंथरा ने केवल 16 चौपाइयां बोली है और इन्हीं 16 चौपाइयों में भगवान श्री राम 14 वर्ष वन को चले गए, 14 वर्ष जंगल को चले गए, है ना। ये है मंथरा। एक होता है स्वभाव और एक होती है प्रकृति। स्वभाव अगर गड़बड़ हो तो आप कथा में ले आओ, सत्संग में ले आओ, बदल जाएगा। सठ सुधरे सत्संगति पाई। लेकिन प्रकृति जन्म से आती है और मरण तक साथ जाती है। एक आपको आश्चर्यचकित वाली बात बताएं, आप मौसिया देखना, जिस अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहाँ हर घरों में घंटे बज रहे, वशिष्ठ जैसे त्रिकाल के गुरु भगवान की श्रोताओं को कथा सुना रहे, दुनिया सुधर गई, मंथरा नहीं सुधरी। और यहाँ लंका में 72 करोड़ राक्षसों के बीच में, है ना, मीट खाया जाए, मांस खाया जाए, शराब पी जाए, दुनिया बिगड़ गई। विभीषण नहीं बिगड़े, है ये प्रकृति नहीं। एक अच्छे लोगों के बीच में रह के सुधरा नहीं और एक बुरे लोगों के बीच में रह के बिगड़ा नहीं। ये हमारी आपकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। एक मैं आपको गजल सुनाऊं, इस गजल को ध्यान से सुनना आप सभी लोग। कि कौम के वास्ते दुख दर्द मिटाया न गया, प्यासे को पिलाया
एक चादर किसी नंगे को आया न गया। किसी नंगे को जरा भाई का भाई से बुझाया केकई ने पूछा, मंथरा ये बता तूने कभी राम की बुराई नहीं की, देखना तू ये जानती है राम भले ही कौशल्या बहन का बेटा हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार तो केकई करती है। कई बार रामायण में केकई ने मंथरा से कहा है, जो विधि जानम दे कर छोहु होय राम सिय पूत पुतोहु। अगले जन्म में भगवान अगर हमें बेटा दे तो भगवान श्री राम जैसा दे, बहू दे, बेटी दे तो सीता जैसी दे। फिर तूने बुराई क्यों की?